मुझे लगता है इसके अंदर ऑयल डाला गया है और एक और कोई तो भी केमिकल यूज किया गया है। नीचे की बात करें, नीचे के लेयर में एक निकृष्ट दर्जे का। मैं तो हूँ, मैं प्रहार से हूँ। प्रहार से? हाँ। तो बच्चू बड़ू जी के प्रहार से ये है और प्रहार का प्रहार हमेशा से इफेक्टिव रहा है। तो आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे कि इस रोड हमारा फायदा है, क्योंकि जितना मैं घुमा हूँ, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने न्यूज़ कवर की है, जितना मेरी रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, मैं इसका एक्सपीरियंस आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक नई जगह जाते हैं और अकोट से जुड़े हुए सिजलिंग इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं अकोट अकोला रोड पर और अकोट में हो रहा है विकास। आपको सुनकर ये हैरत होगा और जानकर भी हैरत होगी ये बात की कि अकोट में कई सालों बाद विकास हो रहा है, और विकास हो रहा है आम जनता का नहीं, विकास हो रहा है सरकार का नहीं, विकास हो रहा है भ्रष्टाचारियों का। जी हाँ, ये सवाल कर रही है प्रेस, ये सवाल कर रही है जनता कि कहीं एक बार फिर से तो भ्रष्टाचारियों का और निकृष्ट दर्जे का काम करने वाले ठेकेदारों का, इंजीनियरों का तो कहीं विकास नहीं हो रहा है। इसका सीधा एग्जाम्पल आपको जो है इस समय अकोट अकोला जो रोड बन रहा है इसका आपको देखने को मिलेगा। हमने हमारे इससे पहले वाली रिपोर्टिंग के अंदर बताया था कि लाखों रुपया लगाकर जो अकोट अकोला रोड का जो ब्रिज बना था, उस ब्रिज के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। उसके अंदर कई सारी कमियां हमारी टीम ने निकाली थी और रातों में हमने जब घूमकर वहां पर जब हम घूमे तो देखा तो एक लाइट तक भी नहीं लगाया गया था, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था वहां पर। वो भी हमने रिपोर्टिंग बनाई थी, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो को भी आप जरूर देखें। आते हैं हम आज के सिजलिंग इशू के ऊपर। आज का सिजलिंग इशू जो है वो अकोट अकोला रोड है। मैं इस समय जहां पर मौजूद है इस रोड को जो है डामरीकरण, जहां इसको डामर का बनाया जा रहा है, मगर जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है ये सोच का विषय है। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर से घूम रहा हूँ, मेरी टीम यहाँ पर घूम रही है। जिस तरीके के मामला इस रोड के बारे में, ये सोच का विषय है। रोड कैसे बन रहा है अब आप पहले समझिए। सबसे पहले जो पुराना रोड था उसको उखाड़ा नहीं गया, सिर्फ उसके ऊपर स्क्रैचेस, जी हाँ आमतौर पर हम बोलेंगे तो सिर्फ ऐसे कुरेदा जैसा गया है, और उसके ऊपर फिर जो है कंक्रीट का निकृष्ट दर्जे का, मैं बोलता हूँ घटिया किस्म की सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल करके एक लेयर बनाई गई। उस लेयर के ऊपर जो है नाम मात्र का जो है डामरीकरण किया गया, जो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ 2 या 3 साल के अंदर ये पूरा रोड या इसका 30 या 40% रोड बह जाएगा। सिर्फ ये रोड ही नहीं बहेगा, जिस तरीके से हमारे गांधी ग्राम का 2-4 करोड़ का पुल बह गया, उसी तरीके से ये भी बच जाएगा, क्योंकि जनता के पास पैसा बहुत है और सरकार के पास लुटाने के लिए उनके पास खजाना बहुत है। और मैं इस बात के लिए हैरत करता हूँ, हर बार मैं बात बताता हूँ, मैं बात की हैरत करता हूँ। आप पीछे भी देखेंगे मेरे हजारों लोग यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम देख रहे हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रोक कर उनसे पूछे भैया आप ये कैसे काम कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास समय है धार्मिक झंडों को उठाने का, एक दूसरे की गिरेबानों को छीनने का, एक दूसरे के जो है पैरों को खींचने का। हमारे पास समय नहीं है हमारे विकास पर बात करने का, या हमारे जो जनता के जो पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है उस पर बात करने का। चलिए चलते हैं और जानते हैं रियलिटी। सबसे पहले आप देखिए इस पूरे जो है इस रोड, ये देखिए रोड के अंदर हम बात करें इस समय, ये देखिए मैं आपको रोड समझाता हूँ। ये देखिए मैं इस समय यहाँ पर हूँ, ये ऊपर का जो लेयर आप इस समय देख पा रहे हैं डामर का रोड बताया जाता है। इसके अंदर डामर मात्र सा है, मुझे लगता है इसके अंदर ऑयल डाला गया है और एक और कोई तो भी केमिकल यूज किया गया है। नीचे की बात करें, नीचे के लेयर में एक निकृष्ट दर्जे का जो है सीमेंट और जो है गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। ये यहाँ है, इस तरफ है। इसी रोड के सेकंड साइड में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इसके कंक्रीट का भी इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं पर रोड पर तो इन्होंने इसको स्क्रैचेस भी नहीं मारी हैं, पुराने जो आप बोल सकते हैं पुराने मलबे को निकाला तक भी नहीं है, और वैसे ही रोड को ये बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं उस तरफ भी आपको बता। तो हम आ चुके हैं अब इस तरफ, ये है रोड का दूसरा हिस्सा। मैंने आपको पहले हिस्से में बताया था कि जिस तरीके से यहाँ के ठेकेदारों ने इस रोड को उस तरफ से जो है कंक्रीट का लेयर डाला था, मगर इस तरफ का जो रोड है इस पर कंक्रीट का लेयर भी नहीं है, सिर्फ एक जो है बारीक जो मुरुम आता है ना, वो नॉर्मली नाम शेष का जो है मुरुम डाल दिया गया है, और उसके ऊपर जो है नाम मात्र का कंक्रीट जो है डामर का एक लेयर लगा दिया गया है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, बड़े मुश्किल से ये 2 साल ये रोड टिकेगा, इसके अंदर गड्ढे पड़ने वाले हैं और साथ ही साथ हमारा पैसा भी वेस्ट होने वाला है। तो कैसा चल रहा है ये पीडब्ल्यूडी का काम, कैसे चल रहा है अकोट पीडब्ल्यूडी का काम, और लोग कैसे इसके ऊपर जो है अभी अपना चुप्पी साधे हुए हैं। हजारों लोग यहाँ से जाना आना कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कोई पूछे
कि ये कैसे चल रहा है, कितने लेयर का काम है, किस तरीके से हो रहा है। कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, अपने हिसाब से काम हो रहा है। हम चलेंगे आगे और आगे भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके का इसके लेयर को सिर्फ स्क्रैचेस निकाले गए। चलिए चलते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देखते जाएंगे कि जिस तरीके से रोड ये बढ़ता चला जा रहा है तो इसकी जो थिकनेस है वो कम कम होती चली जा रही है और कहीं कहीं पर ये सिर्फ एक पपड़ी के तौर पर नजर आ रहा है आपको। पपड़ी के तौर पर आधे इंच से भी कम की लेयर जो है डामरीकरण की, जो जिसमें तो डामर जो है सिर्फ एक नाम शेष का है, उसके अंदर भी कंजूसी ये की जा रही है ठेकेदार द्वारा कि जो है इसके अंदर सिर्फ नाम शेष के लिए अब ये जो डामरीकरण का नाम है ये दिया जा रहा है। तो ये किस तरीके से मामला चल रहा है ये सब लोग देख रहे हैं, अपनी आंखों से, अपनी खुली आंखों से, अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। सबको लग रहा भी है कि ये रोड उनके हिसाब से नहीं बन रहा है, मगर ना किसी के पास समय है और ना ही किसी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तब बढ़ेगी जब हमारा टैक्स बढ़ेगा और इस रोड का बोझ हमारे पॉकेट पे बढ़ेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चलेंगे आगे और जानेंगे इस रोड के बारे में। देखिए, करप्शन का या भ्रष्टाचार का लेवल का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि ये है आकोट पुलिस स्टेशन और इसके बिल्कुल सामने है हमारी मैम रितु खोकर जी का जो है, जो एसडीपीओ हमारे आकोट की, उनका ऑफिस। उनके ऑफिस के सामने ये रोड बन रहा है। रोड का हाल देखिए आप, रोड का हाल देखिए। रोड के अंदर जो नीचे की लेयर है उसमें मात्र मुरम का इस्तेमाल किया है, नाम शेष के तौर पर जो है यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल किया, ऊपर जो है एक केमिकल का इस्तेमाल किया, पतले केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई जानने वाला, पूछने वाला नहीं है। न्याय के मंदिर के नजदीक, न्याय के मंदिर के सामने भी जो है जनता के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस तरीके की धड़ल्ले से जो है भ्रष्टाचार आकोट के अंदर बड़े लेवल पे बढ़ चुका है और ठेकेदारों ने और पदाधिकारी और अधिकारियों का जो है बोलबाला आकोट के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। चलेंगे हम आगे और इस रोड के, और हम आपको, मैं पोल इसके खोलता हुआ आपको नजर आऊंगा। को बता रहा था दोस्तों कि सीमेंट नहीं है। ये देखिए, इसका एक सीधा एग्जांपल आपको इस समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये देखिए, इसमें सीमेंट है ही नहीं, इसमें मात्र मुरुम है, वो बारीक वाली मुरुम। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, बड़े मुश्किल से ये रोड टिकने वाला अगले 2 साल तक, या आने वाली बरसात के अंदर ये बह जाएगा और बह जाएगा हमारा करोड़ों रुपया। तो कोई पूछने वाला, कोई सोचने वाला, कोई सुनने वाला, कोई बताने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं बोला था, ये देखिए किस तरीके से जो है इसको किया गया। यहाँ पर ये देखिए, देख सकते हैं जेसीबी के मात्र सिर्फ एक खरोचे जैसे इसको बोल सकते हैं, स्क्रैचेस जैसे बोल सकते हैं, सिर्फ ऐसे स्क्रैचेस मारे गए, ना इस ऊपर के लेवल को निकाला गया। ऊपर के लेवल को निकाला बिल्कुल भी नहीं गया है और जो है रोड को वैसे ही अफलातून तरीके से आनन फानन में बनाया जा रहा है। जनता खामोश है, जनता के मुंह पर पट्टी बनी हुई है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलेंगे और जानेंगे। देखिए, हमने कुछ लोगों से बात की, लोगों का कहना है रोड अच्छा बना है ना सर। देखिए, ये देखिए, मस्त रोड है, रोड मस्त है ना। हाँ, ये देखिए, ये होती है बात। भैया से पूछा, भैया ने भैया को खड़ा कर दिया। ये हमारे यहाँ का मामला है। इसीलिए ठेकेदार, अधिकारी, पदाधिकारी जो है बड़ी बड़ी ढेरियां लेके जो घूम रहे हैं ना, उसका कारण है हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी। और हम क्यों खामोश है, क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं, मेरी समझ से परे है। सामने खुले तौर पर आपको इस रोड पर भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। ये खुला भ्रष्टाचार है जो देखने को मिल रहा है। इस लेवल का रोड बन रहा है जो अगले 2 साल के अंदर बह जाने वाला है। इसके नीचे कोई जो है पक्की लेयर नहीं लगाई गई है। ऊपर नाम शेष के नाम पर जो है डामरीकरण किया जा रहा है, फिर भी लोग खामोश है। हजारों लोग यहाँ पर हैं, हजारों लोगों की दुकानें हैं यहाँ पर, मगर किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको हमारे दुकानदारी से मतलब है, हमारे को किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मगर आप एक बात भूल रहे हैं, ये हमारी टैक्स से बना हुआ, हमारी हक का, हमारे पैसे से बना हुआ रोड है। इस बात को हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले साल, इसी साल मैं बताऊं, इसी साल गांधी ग्राम के अंदर जो रोड बहा था
पुल बहा था 4 करोड़ रुपए, इसमें मैंने रिपोर्ट बनाई थी, उस पर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। वही हाल हुआ और वही हाल 20 करोड़ रुपए का भी होने वाला है। चलेंगे आगे और जानेंगे। पूरे रोड को मॉनिटाइज कर रहा हूँ मैं, पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इस पूरे रोड की। मैंने आपको स्टार्ट से जो बताया था वो एक बार फिर से देखिए। रोड को ऊपर का लेयर पूरी तरह से निकाला नहीं गया, मात्र जेसीबी से नाम के लिए ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कुरेचा गया सिर्फ जेसीबी से, और बाकी रोड एज इट इज जैसा का वैसा ही है। इसको ऐसे के ऐसे रखा जा रहा है, इसके ऊपर एक पतली सी मुरुम की लेयर लगाई जा रही है और उसके ऊपर केमिकल मार के उसके ऊपर डामर, एक नाम मात्र का डामर लगा के ये रोड को बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम आकोट की पीडब्ल्यूडी ऑफिस के जो सुल्तान सर है, जो उसका सीईओ है, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके का रोड बनने वाला था, किसके अंडर में काम चल रहा है, इसको कौन मॉनिटरिंग करेगा और इसका जो एस्टिमेट है वो कितने का है और इस पर कितना खर्च पब्लिक का हो रहा है, हमारा कितना खर्च हो रहा है और उस पर क्या हमारा फायदा है। क्योंकि जितना मैं घुमा हूँ, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने न्यूज कवर की है, जितना मेरी रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, मैं इस पर एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ मात्र 2 साल के अंदर ये रोड बह जाएगा। और जिस तरीके से हम रो रहे थे इससे पहले भी 4 करोड़ हमारे डूब गए, वैसे ये भी करोड़ रुपया हमारा डूब जाएगा। मगर हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ तमाशा देखना है। जैसे देख सकते हैं आप इस तरफ ये चंद लोग खड़े हैं, इस तरफ चंद लोग खड़े हैं, हजारों लोग आ रहे जा रहे हैं, मुझे पागलों की तरह देख रहे हैं कि ये आदमी बड़बड़ा रहा है, मगर मतलब किसी को नहीं है। जेब से उनके भी जा रहा है, जेब से उनके भी जा रहा है, मतलब उनको 1 रुपए का भी नहीं है। वो अपने दुकान के सामने के हिस्से के बारे में भी नहीं बोल सकते, वो अपने सामने के हिस्से के बारे में भी नहीं बोल सकते कि आप ये कैसे डाल रहे हो। तो इतनी चुप्पी और इतना डर उन ठेकेदारों ने और उन अधिकारियों ने हमारी जनता के बीच में करके रखा है, ये सोचने का विषय रहेगा। हमारे साथ जनता के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये रोड के ऊपर वो क्या कहते हैं। सर, ये रोड के बारे में बताइए, संतुष्ट है रोड से? ये रोड से बिल्कुल भी हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा। जैसा काम होना था बिल्कुल भी वैसा काम नहीं हो रहा है। तो ये मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका नाम बता जान सकता हूँ? संदीप मर्दानी। संदीप मर्दानी। संदीप बाबू, मेरे को एक मोटा बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हजारों लोग यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कि ये उस लेवल का काम नहीं हो रहा है, लोगों के मुंह पर पट्टी क्यों बंधी है? लोगों को क्या, बस अब रोडों पे काम हो रहा है। मैं ये बात तो मानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, लोगों के मुंह से एक ही बात मिलती है, अरे सर गड्ढे से अच्छा है ना, सर कीचड़ से अच्छा है ना। मगर आप ये बात क्यों नहीं सोच रहे कि मरने से अच्छा है वेंटिलेटर पे चले जाओ? इसमें क्या मजा है? काम हो मजा नहीं, मजा तो तब है जब आदमी स्वस्थ हो जाए। आपको वो सिर्फ मरने से बचा रहे, वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, आपके हाथ को अभी भी सैल लगी हुई है, आप डिस्चार्ज नहीं हुए। मजा तो तब आए जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो जाए। तो लोग आगे बढ़कर इस ठेकेदार या इस अधिकारियों के खिलाफ में कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बिल्कुल बोलेंगे, मैं तो हूँ, मैं प्रहार से हूँ। प्रहार से आप? हाँ। तो बच्चू बड़ू जी के प्रहार से ये है, और प्रहार का प्रहार हमेशा से इफेक्टिव रहा है। तो आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे कि इस रोड के बारे में प्रहार कैसा प्रहार करता है, और बच्चू बड़ू कड़ू जो जिनका डच्चू कहाँ पड़ता है वो कोई भी नहीं जानता है, तो इस पर वो क्या बोलेंगे ये भी सोच का विषय रहने वाला है। संदीप भाई, आखिरी सवाल, मेरा एक आखिरी सवाल, आपने बहुत सारे रोड देखे होंगे, इस रोड पर कोई कहीं पर उन्होंने सीमेंट कंक्रीट का माल डाला है, कहीं पर सिर्फ ऐसे मुरम डाल दिया, क्या बोलेंगे? तो ये तो बिल्कुल भी एकदम गलत काम हो रहा है यहाँ पर। कांग्रेस कोई डाल दे रहे, कोई नहीं डाल रहे, कोई डायरेक्ट। आप जनता हो, आप वो काम को रोक सकते हैं, आप रोकते क्यों नहीं? हम रोकेंगे उसको बिल्कुल। हाँ, आज मैंने आज काम नहीं, आज तो काम आज देखे ना। अच्छा, आज काम देखे। तो कल या परसों से आप कल ही मिल जाएंगे बिल्कुल। तो देख सकते हैं, ये हमारे खबर का है असर। संदीप बाबू ने खुद ये कहा है कि हम इस पर मुहिम उठाने वाले हैं और इस रोड को जो है इस तरीके से बनने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हम जो आगे भी चलेंगे और इस रोड के बारे में और लोगों के रिएक्शंस को जानेंगे।